हम नीम करोली बाबा या नीब करोरी बाबा की जीवनी के बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत कम होगा। नीम करोली बाबा या नीब करोरी बाबा, जिन्हें उनके अनुयायी महाराज जी के नाम से जानते थे, एक हिंदू गुरु और हिंदू देवता हनुमान के भक्त थे। उन्हें भारत और भारत के बाहर कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा की। सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास और संगीतकार कृष्णदास और जय थे। उत्तर उनके आश्रम भारत में कांची, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, खिमसेपुर के पास नीम करोली गांव, भारत में भूमिधर, हनुमानगढ़ी, दिल्ली और ताओस, न्यू मैक्सिको, अमेरिका में हैं। प्रारंभिक जीवन लक्ष्मण नारायण शर्मा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर के किरहीन गांव में हुई। 11 साल की उम्र में अपने माता पिता से शादी करने के बाद उन्होंने एक भटकने वाले साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वो अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आया। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। महाराज जी के रूप में इसके बाद वे पूरे उत्तरी भारत में बड़े पैमाने पर घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें शामिल हैं लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात के वावनिया मोरबी में तपस्या और साधना की, तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा, चमत्कार बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान 2 मुख्य आश्रम बनाए गए, पहले वृंदावन में और बाद में कैंची में, जहां उन्होंने गर्मी के महीने बिताए। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। कैंची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। यह 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमबारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच के साथ शुरू हुआ था। वर्षों से नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से 17 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ दुनिया भर के आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। हर साल 15 जून को कांची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में होता है, एक उत्सव जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। नीम करोली बाबा के कुछ चमत्कार। नीम करोली बाबा, जो उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाने जाते थे, ने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गए और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने और नीम करोली बाबा को जबरन उतारने का फैसला किया। नीम करोली, फर्रुखाबाद जिले, यूपी के गांव में ट्रेन बाबा को जबरदस्ती ट्रेन से उतारने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं होगी। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ा दें। नीम करोली 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार हुआ। 1. रेलवे कंपनी ने नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया। उस समय ग्रामीणों को निकटतम स्टेशन तक कई मील पैदल चलना पड़ता था। और 2. रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अधिकारी मान गए और नीम करोली बाबा मजाक में ट्रेन में चढ़ गए। क्या ट्रेनों को शुरू करना मेरे ऊपर है? उनके ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद यह शुरू हो गया, लेकिन जब तक साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया, तब तक ट्रेन चालक आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई।
बाद में नीम करौली गांव में रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय नीम करौली गांव में रहे और स्थानीय लोगों ने उनका नाम रखा। वो अमेरिका से भारत आया था। वो इतना बड़ा नशा था कि वो एक दिन में 2-3 LSD, नशे की सबसे तीव्र दवा, निगल जाता था। नीम करौली बाबा रामदास एक दिन वे करौली बाबा के पास गए, जो असाधारण क्षमताओं वाले एक अद्भुत शिक्षक थे। वे दिव्य, एक बहुत ही सक्षम तांत्रिक, एक असाधारण व्यक्ति और हनुमान जी के भक्त थे। वो बाबा के पास आया और कहा कि मेरे पास एक वास्तविक सामग्री है जो स्वर्ग को आनंद देती है। इसे खाओ तो ज्ञान के सारे द्वार खुल जाते हैं। इसके बारे में कुछ पता है? नीम करौली बाबा ने पूछा। बताओ यह क्या है? उनके पास 300 गोलियां थीं और बाबा को 300 गोलियां देने के लिए बाबा ने 300 गोलियां मुंह में डालकर निगल लीं। फिर वो बैठ गया और अपना काम करता रहा। रामदास वहां इस आशा के साथ बैठा रहा कि यह आदमी मरने वाला है। लेकिन नीम करौली बाबा ने नशीले पदार्थों का कोई असर नहीं दिखाया। वो काम करता रहा। उसका मकसद सिर्फ रामदास को यह बताना था कि आप अपना जीवन किसी फालतू की चीज में बर्बाद कर रहे हैं। यह बात आपके किसी काम की नहीं रहने वाली है। दर्शन नीम करौली बाबा भक्ति योग के आजीवन निपुण थे और दूसरों की सेवा को ईश्वर की बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप के रूप में प्रोत्साहित करते थे। रामदास द्वारा संकलित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में अंजनी नामक एक भक्त निम्नलिखित खाते को साझा करता है। उनकी कोई जीवनी नहीं हो सकती। तथ्य थोड़े हैं, कहानियां बहुत हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें भारत के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो वर्षों से प्रकट और गायब हो गए हैं। हाल के वर्षों के उनके गैर भारतीय भक्त उन्हें नीम करौली बाबा के रूप में जानते थे, लेकिन ज्यादातर महाराजी के रूप में। जैसा उसने कहा, वो कोई नहीं था। उन्होंने कोई प्रवचन नहीं दिया। सबसे छोटी, सरल कहानियां उनकी शिक्षाएं थीं। आमतौर पर वो एक प्लेड कंबल में लिपटे लकड़ी के बेंच पर बैठते या लेटते थे, जबकि कुछ भक्त उनके चारों ओर बैठते थे। आगंतुक आए और गए, उन्हें भोजन दिया गया, कुछ शब्द, एक सिर हिलाया, सिर या पीठ पर थपथपाया और उन्हें विदा किया गया। गपशप और हंसी थी क्योंकि वो मजाक करना पसंद करता था। आश्रम चलाने के आदेश आमतौर पर पूरे परिसर में एक भेदी चिल्लाहट में दिए जाते थे। कभी कभी वो चुपचाप बैठ जाता था, दूसरी दुनिया में लीन हो जाता था, जिसका हम अनुसरण नहीं कर सकते थे, लेकिन आनंद और शांति हम पर बरस जाती थी। वो जो था वो उसके अनुभव से अधिक नहीं था, उसकी उपस्थिति का अमृत, उसकी अनुपस्थिति की समग्रता, अब हमें उसके कंबल की तरह लपेट रहा है। बाबा कहेंगे कि आसक्ति और अहंकार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है और जब तक भौतिक शरीर में आसक्ति और अहंकार है, तब तक एक विद्वान और एक मूर्ख एक समान हैं। वो लोगों को सलाह देंगे कि वे सबसे ऊपर ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करें ताकि वे उसमें प्रेम और विश्वास विकसित कर सकें और इस तरह जीवन में अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो सकें। करौली बाबा के उल्लेखनीय शिष्य नीम करौली बाबा के उल्लेखनीय शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, बी हियर नाउ के लेखक, गायक और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्य दास और संगीतकार जय उत्तल और कृष्ण दास शामिल हैं। अन्य उल्लेखनीय भक्तों में मानवतावादी लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी गिरिजा, दादा मुखर्जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत में पूर्व प्रोफेसर, विद्वान और लेखक यवेटे रॉस, अमेरिकी आध्यात्मिक शिक्षक माँ जया सती भगवती, जॉन बुश फिल्म निर्माता और डैनियल गोलेमैन शामिल हैं। ध्यान के अनुभव और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की किस्में। बाबा हरिदास शिष्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 1971 की शुरुआत में कैलिफोर्निया में आध्यात्मिक शिक्षक बनने के लिए अमेरिका जाने से पहले नैनीताल क्षेत्र
1954-1968 में कई इमारतों की देखरेख की और आश्रमों का रखरखाव किया। स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोट्टिके के साथ अप्रैल 1974 में हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए। उन्होंने नीम करोली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन यह पता लगाने के लिए पहुंचे कि पिछले सितंबर में गुरु की मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा से प्रभावित थीं। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग ने कैंची में नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्रिलियंट ने गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह संस्थापक जेफरी स्कोल को तीर्थयात्रा पर ले लिया। सेवा फाउंडेशन की नींव संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने कैलिफोर्निया के बर्कले में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन सेवा फाउंडेशन की स्थापना की। ब्रिलियंट के एक मित्र स्टीव जॉब्स ने भी संगठन को वित्त पोषित किया। यह नेत्रहीनता को रोकने और इलाज करने की दिशा में नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करोली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। हम चाहते हैं कि आपका समर्थन हमारे चैनल को आगे बढ़ाए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।